Hey guys, what's up? Hope you all are doing very well. Welcome back to my YouTube channel. So अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस लव का फंडा को सब्सक्राइब कर दें, जो कि कुबरा जी का चैनल है, जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट की हुई है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने ये स्टोरी क्यों डाली हुई है। कुबरा जी का वो उनका चैनल है, वो अपनी स्टोरीज़ कंप्लीट करें। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये स्टोरी करीबन आज से कुछ टाइम अरसा पहले मैंने डाली थी, क्योंकि तब कुबरा जी अनअवेल थी, वो वीडियोस वगैरह उस टाइम में अपलोड नहीं कर रही थी। तो उनके जो है ना अल्टरनेट मैंने डाली थी, जिसकी मैंने सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड की थी। और उसके बाद जैसा कि मोस्टली ऑफ यू जानते हो कि मुझे कैंसर हो गया था, और इसकी वजह से मैं थोड़ा नहीं खैर काफ़ी अर्सा मैं गायब हो गई थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, और बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे लिए कमेंट्स में दुआ कर रहे हैं और मेरे लिए वेल विशेस भेज रहे हैं, उनके लिए मेरे लिए तरफ से खूब सारा प्यार। और बाकी सब के लिए भी मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी अपना ख्याल करें। मैं अगेन यही कहूँगी कि काइंडली ख़ुद को एग्जामाइन करते रहा करें, ताकि आप में से किसी के साथ कोई इस तरह का इशू ना हो, क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल। और ये डिज़ीज़ जितनी पेनफुल है, इसका ट्रीटमेंट उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल है। तो बेहतर है कि हम पहले ही एहतियात कर लें, ताकि बाद में हमें किसी किस्म का कोई भी इशू ना हो। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसमें असल में होता क्या है। तो ये तो इसका मैंने जो है ना उस पर नोरा चैनल पे, जो मेरा अपना चैनल है जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, वहाँ पे मैंने अपना जो जर्नी था, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे जो है ना अपनी लाइफ स्टोरी मैंने अपलोड की हुई थी। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई देखना चाहता है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो खैर मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी के लिए बताती चलूँ कि ये जो है वो इसकी खुशी और मुस्कान की है। और जो लास्ट इशू हुआ था, मैंने आपको वो भी बताया था कि उनकी तरफ क्या इशू हुआ था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि खुशी की जो है ना रिंग गुम हो गई थी। गुम तो खैर नहीं हुई थी, वो उसने खुद ही सेल कर दी थी सेल लेने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स को पता चल गया था। और अब जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा था खुशी के लिए। तो खुशी को कुछ खासा समझ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन वो हेल्प लेती है अपनी तरफ से, तो बेचारी पूरी कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से उस रेस्टोरेंट से जो है ना वो वहाँ जाके वहाँ से वो सीसीटीवी वहाँ का रिमूव करा लिया जाए, ताकि वहाँ का सीसीटीवी अगर उसकी मॉम देखती हैं तो उनको पता चल जाएगा कि ये मुस्कान से मिल रही है, इन लोगों का आपस में कांटेक्ट हो रहा है। खैर इधर से उसकी मॉम जा चुकी होती हैं, और वहाँ से कायरा ने जो है ना काव्या ने अपनी कज़न को भी बोल दिया होता है कि वो जाके पता करे जितना जल्दी हो सके, और वहाँ से सीसीटीवी फुटेज रिमूव करा दे। तो वो बेचारा अपनी तरफ से वहाँ पूरी कोशिश करता है, वो जल्दी से निकलता है कि वो खुशी की मॉम के पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाए। लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही खुशी की मॉम वहाँ पहुँच चुकी होती हैं, और वो लोग जो है ना उसके वो रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात भी कर रही होती हैं, और उसको बाकायदा सीसीटीवी फुटेज का बोल भी रही होती हैं कि मुझे सीसीटीवी देखना है, मेरी बेटी का डायमंड रिंग है और उसका एंगेजमेंट रिंग है, वो कोई लोकल रिंग नहीं है। तो मुझे हर हाल में वो रिंग चाहिए, मेरी बेटी सिर्फ यहीं आई थी, उसने बोला है, और वो यहीं कहीं उतार के लेके जाना भूल गई है। तो मुझे वो रिंग चाहिए, आप लोग ढूंढो हर हाल में, आप अपना सीसीटीवी चेक करें, आप अपने स्टाफ को बुलाएं, आई नीड माई रिंग बैक। तो सब मैनेजर कह रहा होता है, मैम दिस इज़ इम्पॉसिबल, पहले तो मैं आपकी बेटी को जानता नहीं हूँ कि वो कौन है, और आप बता रही हैं कि उनको यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट मोर देन वीक हो चुके हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे रोज़मर्रा में इतने ज़्यादा जो है ना कस्टमर्स आते हैं, हमारी डीलिंग्स हर किस्म के जो है ना कस्टमर के साथ होती है। तो हम डेली बेसिस पे कैसे हम ध्यान रखें कि कौन क्या कुछ रख के गया, क्या नहीं रख के गया। समटाइम्स ऐसा होता है, हाँ, जो चीज़ गुम होती है वो हम लोग अपने उसमें रख लेते हैं कि अगर वो हमें मिल जाती है तो हम फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आप कहें और हम आपको किसी भी तरह से ढूंढने लगे। तो मैनेजर तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह
इस टाइम खुशी की मॉम को टाल दे, क्योंकि वो मैनेजर जो है वो काव्या के कज़न का फ्रेंड होता है, जानने वाला होता है। तो उसने उसको कॉल करके सब कुछ समझा दिया होता है कि किस तरह से उसने डील करना है। खैर, खुशी की मॉम भी बहुत स्टबर्न लेडी थी, उन्होंने कहाँ इसकी बातों में आना था, तो वो भी ज़िद पे अपनी खूब अड़ी रही कि नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगी, आई नीड ऑल दिस, मैं जब तक रिंग नहीं लूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आप मुझे सीसीटीवी दिखाएं। तो वो आगे से बात ही वो कहा देता है कि मैम उन डेज़ का हमारा सीसीटीवी ख़राब था और ये सीसीटीवी अब न्यू लगे, अगर आप चाहती हैं तो आए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कहती व्हाट रबिश, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे सीसीटीवी नहीं था, क्या मतलब न्यू लगे है ये तुम लोगों ने सीसीटीवी अब लगवाया, तो ये कैसा रेस्टोरेंट हुआ, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी ऐसे मुंह उठा के आ सकता है, कोई भी कुछ रख के जाए और वो भूल जाए, उसको दोबारा वो चीज़ कभी मिल ही नहीं सकती। दिस इज़ नॉट डन, आई मीन आई हेट दिस। पता नहीं मेरी बेटी को क्या नज़र आया कि वो यहाँ आ गई, और आई तो आई यहाँ पे खाना खाया और अपनी इतनी प्रीशियस रिंग यहीं पे भूल के चली गई। तो कहते हैं मैम अब आप होटल के स्टाफ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप ऐसा करें, आप अपनी बेटी से पूछिए, हमें क्या पता कौन थी, इट्स माइट पॉसिबल कि आप उनको मेरे सामने ले आए, मैं पहचानूँ, बाकी मैं अपने स्टाफ सारा वो बुला लिया, यहीं ठहरा हुआ है, आप उनसे जो क्वेश्चन करना चाहती हैं कर लें, क्योंकि सीसीटीवी तो हमारा बंद था, बाकी आप ऑर्डरली पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारा स्टाफ बहुत ऑनेस्ट है, और अगर इनको कुछ मिलता है तो वो लोग डायरेक्ट मेरे पास आकर देते हैं, लेकिन पिछले इतने दिनों से मेरे पास कुछ भी नहीं आया, मुझे कोई चीज़ नहीं भेजी गई, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ इस चीज़ का। खैर, अपनी तरफ से मैनेजर सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी की मॉम है, मजाल है उसकी बात मान जाए, और वो उसकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं होती। ये सर मुझे रिंग चाहिए, जबकि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका होता है कि सब कुछ मेरे पास होता है, लेकिन इसी मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो आपको जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, काइंडली आप अपनी डॉटर से बात कीजिए, वरना उनको यहाँ ले आइए, उसके बाद हम देखेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो आप पूरे स्टाफ की चेकिंग कर सकती हैं। तो फिर आगे से कहती है कि चेकिंग, तो ऐसे तंजी हंसती है, चेकिंग का क्या फ़ायदा, इनके मुंह लगने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रिंग इनमें से किसी एक के पास है और उसने अब तक छुपा भी ली होगी। चोर भी बोला एक्सेप्ट करता है कि वो चोर है। तो मैनेजर कहते एक्सक्यूज़ मी मैम प्लीज़, आप हमारे स्टाफ के साथ इस तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो काइंडली कंट्रोल योर सेल्फ। और अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी करती जाएं हमारे स्टाफ के साथ। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को लेके आइए, उसके बाद बात होगी। तो कहती आई विल सू यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तो आगे से कहते कि मैम क्या मतलब है आपकी इस बात का, क्या मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की, डिड आई अब्यूज़, क्या मैंने अनएथिकल कोई बात की है, नहीं ना, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप मुझे थ्रेट कर रही हैं। तो ये कहती है कि थ्रेट नहीं कर रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। तो कहते हैं मैम प्लीज़ आप हमें अपनी इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरा सकती, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, और बेशक आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए और साबित कर दीजिए कि रिंग यहाँ पे है। तो उसके बाद अगर रिंग यहाँ ना हुई तो फिर क्या करेंगी, विल यू अपोलोजाइज। तो फिर कहते हैं अपोलोजाइज माई फुट, तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो, मैं ऐसे लोगों के मुंह भी ना लगूं और तुम मुझे माफ़ी मांगने को कह रहे हो। आई हैव टू गो, अब तो पुलिस ही तुम सबको सीधा करेगी। तो कहते हैं ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे प्लीज़ आप पुलिस से ही कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप याद रखिएगा मेरी ये बात कि अगर आपको रिंग यहाँ से इनकेस नहीं मिलती किसी भी हाल में, तो माफ़ी तो आपको मेरे एक एक स्टाफ मेंबर से मांगनी पड़ेगी, और वो भी हर हाल में। तो कहती मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, तुमसे तो अब मेरा लॉयर पुलिस ही बात करेगी, उसके अलावा मैं इस होटल के ऑनर से बात करूँगी अब। तो मैनेजर कहते जी ठीक है मैम फॉर श्योर, आपकी अपनी खुशी के लिए अगर ये सब करना चाहती हैं तो प्लीज़ गो अहेड, मैं आपको नहीं रोकूँगा।
वो आप अपनी तसल्ली के लिए जो मर्ज़ी चाहे कर लें, लेकिन आप हमारे कस्टमर्स को, मेरे स्टाफ को और मुझे डिस्टर्ब ज़रूर कर रही हैं। तो वो वहाँ से गुस्से में चुप करके चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पे काव्या का कज़न आ जाता है। वो कहता है उफ, थैंक यू यार, तूने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। तो कहते यार तू क्या बोल रहा है, अभी अभी वो यहीं पर थी, अभी दोबारा गैंगस्टर लेडी वापस आ जाएगी। तो कहते गैंगस्टर लेडी, हा हा हा, कैसी बातें कर रहे यार, तू एक लेडी से डरी है। तो कहते बेटा अगर तू यहाँ होता ना तो बेटा फट के हाथ में आ जाती है। पता नहीं ये कैसी कैसी तुम्हारी कज़न ने दोस्तें पाल रखी हैं, कितनी डेंजरस है यार उसकी मोम। खैर अभी के लिए तो सब कुछ मैनेज हो चुका है, तो तुम मुझे कुछ बताएगा कि सीन क्या है, कि रिंग किसकी है, कहाँ गई है, कहाँ है वो रिंग। अभी वो तो मुझे धमका के गई है कि वो तो पुलिस को लेके आएगी। अब मुझे ये बता मैं आगे क्या करूँ, मुझे फंसा ना दियो। देख मैं फंसाना तो देख सही, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुझे फंसा दूंगा, एक तो तू बचपन का दोस्त है मेरा, समझ ही नहीं आती क्या कहूँ। तो कहते यार तू चिल कर, तुझे किस चीज़ की टेंशन है, वो रिंग यहाँ पे है ही नहीं। जब उन्होंने प्रूफ करनी है रिंग यहाँ है, जब रिंग यहाँ है ही नहीं और तूने देखी भी नहीं है कि कैसी है वो, क्या चीज़ है, तो तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है। छोड़ यार, चल कुछ अच्छा सा खिला ही दे यार, भूख लगी है, इतनी जल्दी जल्दी मैं आऊँ टेंशन के हमारे सब कुछ जो है ना। तो अच्छा ये बता तूने सीसीटीवी कैसे मैनेज किया। तो कहता है यार मैंने उनको यही बोला कि सीसीटीवी ऑन डेज में थोड़ा इशू हुआ था, तेरे सामने ही है, कल जब तू आया हुआ था तो वो बंदा आया हुआ था काम करने के लिए, उसकी थोड़ी सेटिंग रहती थी। तो मैंने उसको साफ बोल दिया कि भाई सीसीटीवी बंद था, ख़राब था, अब बनवाया। तो वो कहते यार पुलिस केस हुआ तो, वो कहते कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे आए हैं, सीसीटीवी का काम हुआ है, पुलिस आएगी तो वो जाके पता कर लेंगे सब कुछ। कुछ भी मैंने बातें वो की हैं जो सच्ची हों, कुछ भी झूठ ऐसा वैसा नहीं बोला। भाई जब हम लोग गिल्टी हैं ही नहीं तो हम क्यों टेंशन लें। तो कहते हैं अच्छा यार ठीक है, चल जल्दी से मुझे कुछ खिला पिला दे। तो कहते हैं अच्छा यार आजा खिला, तू खा ले, तू ठूस ले, तो तुझे अभी भी खाने की पड़ी हुई है टेंशन में भी। तो कहते चल छोड़ चिल कर, कोई टेंशन नहीं है, जिनका हेडेक है वो खुद देख लेंगे। तो खुशी की मोम घर पे जाती है, उफ इतना गुस्से में होती है, वो चीज़ें ऐसे उठा उठा के तोड़ फोड़ कर रही होती है, ऐसे वो चीज़ें फेंक रही होती है उठा उठा के, वास तोड़ देती है, ग्लास तोड़ देती है, टेबल तोड़ देती है, एलईडी तोड़ देती है, कि हाउ डेयर ही, अपना फ़ोन फेंकती है, बैग इधर उधर, कि उसकी जरूरत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वो जैसे ही शोर की आवाज़ें खुशी सुनती है तो ऊपर से भागती हुई नीचे आती है कि क्या हो गया। वो आती है, मोम को पकड़ने की कोशिश करती है, मोम आर यू ओके, सब कह रही है क्या हो गया मोम, मोम प्लीज़ संभालिए अपने आप को, डैड डैड वेयर आर यू। तो इस तरह से आवाज़ें लगा रही होती है और सबको बुला रही होती है कि कोई है प्लीज़ जल्दी आइए, मोम को पैनिक अटैक आया है, कोई है। तो इस तरह से चीख रही होती है। तो जल्दी जल्दी उसके डैड जो है ना वो अपने स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं उसकी हालत उसकी मोम की बहुत ख़राब होती है। वो सारे भाग के आते हैं जल्दी से जल्दी, उसकी मोम को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और इतनी देर में वो अपनी मेड को कहती है कि मोम की मेडिसिन लेके आओ, जल्दी मोम की रिलैक्सिंग मेडिसिन लेके आओ। तो मेड जाती है जल्दी से उसकी मोम के लिए मेडिसिन उसकी उठा के आती है और उसको मेडिसिन देते हैं। उसके बाद काफ़ी देर बाद कहीं जाके खुशी की मोम थोड़ा रिलैक्स होती है। तो खुशी की डैड उनको कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना गुस्सा दिखा रही हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, कहाँ गई थी तुम और क्यों इतना तुम टेंशन ले रही हो, क्यों इतनी पैनिक हुई हो। तो उसकी मम्मी उसको सब कुछ बताती है कि मैं और रेस्टोरेंट गई थी और वहाँ पे उन्होंने मेरी इंसल्ट की और बोला कि रिंग नहीं है ये वो, उन्होंने मुझे बहुत इंसल्ट किया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, मैं ये रेस्टोरेंट बंद करा के रहूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। मतलब वो खूब इंसल्ट करती है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम परेशान ना हो, तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो रेस्टोरेंट उनकी इतनी औकात कि उन्होंने मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव किया, ये अब तो क्या है इनकी एक चेन नहीं, मैं इनकी सारी की सारी चेन्स जो है ना बंद करा दूँगा। तुम टेंशन ना लो, तुम रिलैक्स रहो, तुम अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब मत करो, प्लीज़ प्लीज़ टू ट्रस्ट मी। जब ये सुनने की बात होती है कि तो खुशी एकदम से हाइपर हो जाती है,
कहती आप वहाँ क्या करने गई थी, मेरी ज़िंदगी क्यों अज़ाब बना के रख दी आप सबने, मैं टेंशन मेरी वजह से है ना। डैड प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे मार दीजिए, मॉम आपके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से, प्लीज़ मुझे मार दीजिए। क्यों मुझे इतने लोगों की बद्दुआएं दिलाने पे आप लोग तुले हुए हैं, उन बेचारों का जिनका कोई कसूर भी नहीं है। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने वो रिंग कहाँ रखी, कहाँ फेंकी, गिर गई। लूज़ थी मॉम, लूज़ थी या नहीं थी आप बताएं। तो उसकी मम्मी कहती हाँ थोड़ी सी। तो कहती थोड़ी सी का क्या मतलब होता है, लूज़ तो लूज़ ही होती है ना मॉम, गिर गई होगी कहीं बेतहानी में, मुझे नहीं याद रहा। आज से पहले कितनी चीज़ें मुझसे गुम हुई हैं, तब तक कि कभी किसी ने इतना मावेला नहीं खड़ा किया यार। फॉर गॉड से कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। रिंग गुम हो गई है ना, उनके मुंह पे पैसे दे मारिए ताकि वो जाके और ख़रीद के मुझे दे दें। भाई आप लोग इस चीज़ से आउट रहे हैं, मेरा मसला है, आई विल मैनेज। मुझे नहीं पहनी यार रिंग, मुझे नहीं चाहिए रिंग, मुझे सिर्फ घर में सुकून चाहिए, वो भी आप लोग मुझे नहीं दे सकते। हद हो गई है। कैसे पेरेंट्स हैं आप, हर टाइम कोई ना कोई वावेला होता है, हर टाइम। और मम्मा आपको जाने की ज़रूरत ही क्या थी वहाँ पे, आप किससे पूछ के गई थी वहाँ पे। डैड आपने भी मम्मी को नहीं रोका, जब भी खुशी को पता होता है कि उसको वहाँ पे उसके डैड ने ही भेजा है, तो उसके डैड इस चीज़ को कवर अप करने के लिए थे। बेटा सारी गलती तुम्हारी मॉम की है, तुम सही कह रही हो, तुम हाइपर मत हो, प्लीज़ काम डाउन। तुम्हारी मॉम को इतनी मुश्किल से जो है ना कूल किया यार, प्लीज़ बेटा तुम ऐसी हरकत मत करो। और तुम्हारी मॉम मुझे बताकर बिल्कुल भी नहीं गई, वरना मैं उनको कभी जाने की इजाज़त देता ही नहीं। तो कहती डैड प्लीज़, मैं तंग आ गई हूँ यार ऐसी हरकतों से। आप उसका होटल बंद कराओगे, जो वो लोग कौन है, वो सिर्फ स्टाफ हैं, वो लोग पता नहीं कितने लोगों का वहाँ पे पेट भर रहा है वो रेस्टोरेंट, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज पल रही हैं, उन सब की बद्दुआ मुझे दिलानी है। उनकी बद्दुआ लेके मरने से तो बेहतर है या तो आप मुझे मार दें या मैं खुद को खुद ही मार दूँ। अब आप डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं, मैं वही कर लेती हूँ। तो खुशी के पापा कहते हैं कि नहीं प्लीज़ बेटा ऐसी बातें नहीं करते, तुम क्यों अपनी मॉम की तरह इतना जज्बाती हो रही हो। सब ठीक है, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, बस तुम्हारी मॉम थोड़ा हाइपर हो गई थी, सब ठीक है, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम अपने रूम में जाओ, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो वो कहती कि बट वो रिंग, तो कहते फाड़ में गई रिंग यार, मैं जी से खुद बात कर लूँगा, तो सॉरी फैज़े से खुद बात कर लूँगा, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, भाई और भाभी को इस चीज़ का पता नहीं लगेगा। तो बेटा एक बात कहूँ, तो कहती चीट है बेटा, अगर बेहतर ये होगा कि अगर आप फैज़े से खुद बात कर लें, क्या लगता है आपको। तो कहती नो डैड प्लीज़ नॉट मी, मैं उस बंदे से बात नहीं करने वाली। हाँ अगर आप खुद बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे रिंग में और उस बंदे में खासा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे खुशी की मॉम कहती है खुशी शट अप। तो कहती है ओके मॉम, ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। तो मुस्कान को कॉल करती है, तो उसको सब कुछ बताती है। तो मुस्कान कहती कि शुक्र है आज तो हम बचे हैं, लेकिन खुशी हम लोग जिस रिलेशन में आ चुके हैं, हम लोग जितना एक दूसरे के पीछे पागल हो चुके हैं यार, इस चीज़ को सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें तुम्हारी मॉम का पता है, शी इज़ द बॉस लेडी ऑफ योर हाउस, ठीक है, वो किसी से नहीं डरती। और अगर उनको हमारे रिश्ते की भनक भी लगे तो बेटा हमारा काम तमाम, समझो हम नहीं बचने वाले। उसके बाद, और अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मुंह पे तो कह दिया मैं कुछ नहीं करूँगा, हाँ अगर इन केस वो तुम्हारे सामने नहीं करे, तुमसे छुप के अगर वो रेस्टोरेंट वालों के खिलाफ कुछ एक्शन ले लें लीगली या इलीगली, तो क्या करेंगे हम। तो खुशी कहती है और प्लीज़ तुम मुझे मुस्कान टेंशन मत दो, छोड़ो ये सब कुछ, सब मैनेज हो जाएगा, प्लीज़ तुम कोई और बात करो। तो मुस्कान कहती है कि खुशी हमारे लिए बेहतर यही है कि हम क्यों ना इस रिलेशन को यहीं पे एंड कर दें। तो मुस्कान खुशी कहती मुस्कान ये बात तुमने आज तो कर लिया, नेक्स्ट ऐसी बात मुंह से निकालना तो क्या अपने दिमाग में भी मत लाना, और ये मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा वार्न कर रही हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो खुशी है मुस्कान कहती अच्छा ठीक है यार गुस्सा मत हो, यार काव्या से बात हुई। तो कहती नहीं एक सेकंड रुको। तो वो देखती है तो कहती हाँ यार काव्या से बात तो नहीं हुई थी, लेकिन देखो कॉल उसी की आ रही है, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हेयर।
तो मुस्कान कहती हाँ 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 वेरी फ़नी, अच्छा तुम ऐसा करो उससे बात कर लो। तो खुशी कहती देखो सोच लो, अब तुम खुद मुझे अलाउ कर रही हो किसी दूसरी लड़की से बात करने की। तो मुस्कान कहती एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें कोई अलाउ नहीं करी, ये जो सारा इशू हुआ है ना उसको सॉल्व करने में उसने हमारी बहुत हेल्प की है, तो जस्ट से थैंक्स टू हर, शी इज़ योर सिस्टर। तो खुशी कहती अच्छा जी, और अगर मैं उसको सिस्टर ना मानूँ तो? मुस्कान कहती जी यार प्लीज़ अब ऐसी बातें ना करो यार प्लीज़। तो खुशी कहती है अच्छा यार परेशान ना हो, मजाक कर रही थी। तो उसके बाद कहती चलो ठीक है, मैं ज़रा काव्या को कॉल कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बाय बाय। तो उसके बाद वो काव्या को कॉल करती है। तो काव्या पहले तो उस पर बहुत भड़ास निकालती है कि तुम्हारी ऐसे ही तैसे ही, तुम फलानी, तुम ये तुम वो, और तुमने समझ क्या रखा है खुद को, तुम लोगों का आंटी क्या समझती हैं खुद को, क्यों कभी भी किसी की भी बेइज्जती कर दें यार, दिस इज़ नॉट डन। खुशी तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत महंगी पड़ रही है यार, दिस इज़ रियली नॉट डन। ऐसा कहाँ होता है, लोग इतनी ज़्यादा जो है ना परेशानियों में उनको डाल दिया है आंटी ने, ये तो गलत बात है यार। आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें कम से कम एक दफ़ा सोचना तो चाहिए था कि हद है यार, मैं तुमसे बात करने को भी दिल नहीं कर रहा। खुशी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स सब कुछ जो एंड अप हुआ है तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है, तुम्हारे मॉम के इसी रवैये की वजह से तुम्हारी सारी की सारी दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं। तो खुशी कहती ओ हेलो बकवास ना कर, समझ आ रही है ना, मॉम है वो मेरी जिनके बारे में तो अभी इस टाइम बक बक किए जा रही है, और वो जैसे भी हैं शी इज़ माई एवरीथिंग। तो मुस्कान कहती हाँ वो तो तुम्हारी एवरीथिंग है, तुम्हें अपना स्टेटस देखे, तुम्हें अगर सब कुछ तुम्हारा चला भी जाए ना तो भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम कुछ ना भी करो सारी ज़िंदगी तुम अच्छे से खा सकती हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छा कमाया हुआ है। लेकिन क्या तुमने उनके बारे में सोचा है, अगर कल को अंकल कोई एक्शन ले भी लेते हैं तो फिर क्या करेंगे यार, तुमने सोचा है कितने घर जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, कितनी फैमिलीज जो है ना उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। तो खुशी कहती है यार प्लीज़ क्या मसला है तुम्हें, तुम क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना तो फॉर गॉड सेक तुम कुछ फजूल मत बोलो, मुझे टेंशन मत दो। तो मुस्कान कहती है, वो काव्या कहती है यार मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं दे रही, मुझे मेरी कज़न ने सब कुछ बताया है कि आंटी वहाँ पे कैसे बिहेव करके आई हैं, किस तरह की हरकतें करके आई हैं। तो कहते हैं अच्छा यार ठीक है, देखते हैं ना क्या हो गया है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। तो कहती कि ठीक है अब बेहतर तो हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ अब ख्याल करना कि अब कोई नया कांड ना हो, तुम प्लीज़ आंटी पे भी नज़र रखो, आंटी को घर से ज़्यादा बाहर ना ही निकलने दो तो यही बेहतर है हम सब के हक में। तो खुशी कहती यार सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। काव्या कहती यार मुझे टेंशन अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, टेंशन अभी स्टार्ट हुई है। एक तो तुम गलत वे में जा रही हो, मैंने तुम्हें समझाया भी बहुत लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और उसके बाद वो रिलेशन है जिसको सोसाइटी तो क्या कोई बंदा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी मुस्कान तुम्हारी नहीं हो सकती, आज नहीं तो कल आखिर उसकी शादी होनी है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे होने, उसका हस्बैंड होगा, तो तुम्हारी शादी होनी है यार। तो खुशी कहती शट अप यार काव्या प्लीज़, तुम क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, मैंने शादी नहीं करनी। और रही बात मुस्कान की तो शी इज़ ओनली माइन, ना मेरी शादी होगी ना उसकी होगी, और अगर हुई तो सिर्फ हम दोनों की होगी, हम दोनों के अलावा हमारी शादी किसी और के साथ हो ही नहीं सकती, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो मुस्कान कहती, वो काव्या कहती वो तो तुम्हारी जो गलत फहमी है ना वो तो वक्त ही बताएगा, वक्त आने दो, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी, तुमसे पूछूंगी कि तुम सही हो या मैं सही थी, लेकिन तुम जो कर रही हो ना ये गलत कर रही हो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, उसकी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो और अपनी भी। तो खुशी कहती है यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमसे तो बहस करना ही फजूल है, तुम अपना ये भाषण ना किसी और पे झाड़ना। तो काव्या कहती खुशी नेक्स्ट टाइम जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी ट्रबल तुम पे आ जाए, मुझसे कांटेक्ट ना करना प्लीज़, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट हो या मेरे पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो बेहतर है
अपने सारे प्रॉब्लम्स को अकेले जो है ना सॉल्व करो, तुम्हारे खुद की क्रिएटेड है ये सब कुछ। तो खुशी कहती है कि तुम्हें अब इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें इन्वॉल्व कर कौन रहा है, कि मेरा हेडेक है एंड आई विल सॉल्व इट बाय माई सेल्फ। तो खबरदार आइंदा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आगे से हमें कहती ओह वाकई कह भी कौन रहा है, मैं तो तुमसे नहीं करूँगी, लेकिन ये बात तुम याद रखना, या तो वो लड़की या फिर मैं। और अगर मुझ तक आंटी ने अप्रोच की या मेरे रिलेटेड किसी इंसान को उन्होंने इंसल्ट किया तो मैं उनको सब सच बता दूँगी। तो ये बात सुननी होती है, खुशी का दिमाग ख़राब हो जाता है। कहते खबरदार, आज तो तुम ये लफ्ज़ मुँह से निकाल चुकी हो, आइंदा तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तुम समझती क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरे साथ अपना मुकाबला कर रही हो, तुम्हारी ये भूल है। इस चक्कर में अगर तुम पड़ी ना, तुमने अभी सिर्फ मेरी पॉजिटिव साइड देखी है, मेरी नेगेटिविटीज़ तुम नहीं जानती। और मैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने इन प्यारे इंसान के लिए जितनी मैं पॉजेसिव हूँ, इतना कोई इस दुनिया में हो भी नहीं सकता। तो डोंट यू डेयर मुझे चैलेंज मत करना। ये ना हो कि तुम कहीं की भी ना रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ही बर्बाद करूँगी कि तुम याद रखोगी। उधर से ये चीज़ सुनते ही काव्या को बहुत गुस्सा आता है, उसको खूब बातें सुनाती है। सेल्फिश हो, एहसान फरामोश लड़की हो तुम, तुम्हारा मैंने साथ दिया, अगर मैं अपने कज़न को ना भेजती तो तुम्हें क्या कुछ फेस करना पड़ सकता था, तुम सोच भी नहीं सकती हो। और अब मैं जो तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, तुम तो मेरा जब कुछ करोगी, मैं जो कुछ तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। अब तुम रेडी रहना, तुम्हारा मैंने वो हशर करना है ना। तुम मुझे औकात बता रही हो ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी असल औकात क्या है। तो खुशी कहती पहाड़ में जाओ, नेक्स्ट मुझसे कांटेक्ट मत करना, और देखते हैं कौन किसको कितनी औकात दिखाता है और असल में किसकी कितनी औकात है। बस ये कॉल काटनी होती है कि वो खुशी फ़ौरन से अपनी मॉम के पास जाती है और किसी बहाने से उसके मॉम का मोबाइल ले लेती है। अभी वो खुशी अपनी मॉम से बातें कर ही रही होती है कि वहाँ पे मैसेजेस आते हैं, कॉल मी, और नीचे ना उसकी फ्रेंड का नाम लिखा होता है काव्या का। वो खुशी वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और वहाँ से काव्या का नंबर ब्लॉक कर देती है अपने मॉम के नंबर से, क्योंकि काव्या के पास सिर्फ उसकी मॉम का ही नंबर होता है। तो अब खुशी को समझ आ चुकी होती है कि ये बंदी प्रॉब्लमेटिक है, इससे पहले कि ये कुछ करे इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तो वो सोच रही होती है वो घर से किस तरह निकले। तो वो एकदम से जो है ना मॉम को कहती है, मॉम आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मैंने रिंग कहाँ रखी थी। तो उसकी मॉम कहती कि कहाँ, क्या तुम्हें वाकई याद आ रहा है? तो कहती हूँ हाँ मॉम, वहाँ जाते हुए ना मैं एक शॉप पे रुकी थी, शायद मैंने वहाँ रखी या गिरी, आई हैव टू गो, मुझे कुछ याद आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मैं जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती डैड के साथ चली जाओ। तो कहती मॉम आई कैन ड्राइव बाय माई सेल्फ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मैं बस गई हो रही। तो कहती बेटे ड्राइवर को लाजमी साथ ले जाना, अकेली मत जाना। तो कहती ठीक है मॉम। तो वो फ़ौरन से गाड़ी निकालती है और सीधा जाती है काव्या के घर, और गेट पे बेल पे हाथ रखती है और हाथ हटाती ही नहीं है। और वो इतनी सख्त किस्म की बेल देती रहती है कि अंदर से जो है ना आंटी भागते हुए आती हैं कि सब खैर तो है, कौन आ गया इस टाइम। तो वो देखती है, वो कहती है खुशी तुम क्यों इस तरह से क्यों बेल दे रही थी? वो कहती है आंटी काव्या घर है। वो कहती हाँ बेटा, वो तो अभी बस तुम्हारे घर जाने के लिए निकली है, वो तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तो उसको समझ आ जाती है। तो पहले वो सोचती है कि वो उसके पीछे जाए, फिर वो नहीं जाती। कहती है आंटी आप काव्या को कॉल करके उसको कहें कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसको घर बुलाएं। तो वो कहती बेटा सब खैरियत है? वो कहती हाँ प्लीज़ आंटी आप उसको घर बुलाएं। तो वो कहती अच्छा मैं उसको बुलाती हूँ। तो काफ़ी की मॉम उसको कॉल करती हैं, पहले तो कॉल पिक ही नहीं कर रही होती, लेकिन जैसे ही वो कॉल उसके घर के बाहर पहुँचती है ना, तो वो कॉल पिक करती है। कॉल पिक करते साथ आंटी कहती बेटा तुम कहाँ हो? तो कहती मॉम मैं आपको बता के तो आई थी कि खुशी की तबीयत नहीं ठीक, मैं खुशी से मिलने जा रही हूँ, उसका पता करने जा रही हूँ। तो कहती बेटा खुशी तो बिल्कुल ठीक है। तो कहती मॉम आपको कैसे पता कि खुशी बिल्कुल ठीक है? वो कहती मुझे क्यों नहीं पता होगा बेटा, मेरे सामने इस टाइम बैठी है। तो कहती व्हाट, खुशी वहाँ है? तो कहती हाँ लो खुशी से बात करो। तो खुशी कॉल पिक करके कहती अच्छा तो कहाँ हैं आप? मेरे घर पहुँच गई हैं मेरा हाल पूछने के लिए?
तो यार मैं खुद आ गई ना, तुम्हें इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। तुम मुझे बताती कि तुम्हें मेरी याद आ रही है, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाती। तो खैर अब रेडी हो ना। जो कहती क्या मतलब रेडी हो, कहती मतलब अच्छे से तैयार हुई हो ना तो इधर आ जाओ, वीडियोस बनाते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है, वार्निंग यू, कुछ भी गलत मत करना, बाकी मैं अभी आ रही हूँ। तो वो फ़ौरन से कॉल काटती है और काव्या फ़ौरन यू टर्न लेके घर आ रही होती है। तो उसके घर आने से पहले जो है ना, खुशी जिस काम के लिए आती है ना, वो अपना पूरा काम कर चुकी होती है। और जैसे ही काव्या आती है, वो काव्या को हक करती है, उसको बोलती है बेस्ट ऑफ लक काव्या। तो फिर ये बोलती है आई लव यू सो मच काव्या जी, आपकी तो औकात बड़ी है, आप तो जैसे कोई की प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हैं। तो उसके कान के करीब बोलती है कि तुम्हें पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था काव्या, तुम्हें एक दफ़ा सोचना चाहिए था कि आखिर तुमने पंगा किससे लिया है। लेकिन तुमने मुझसे जिस तरह से बिहेव किया, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो काव्या चुप करके सुनती रहती है। तो वो उसको बोलती है खुशी कि अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार कौन है, काव्या खुद। तो बेस्ट ऑफ लक, अंदर नहीं जाओगी काव्या, तुम्हारा ही घर है, प्लीज़ फील लाइक होम, अंदर जाओ। तो वो भी खड़ी होती है कि मुस्कान की कॉल आ जाती है। तो मुस्कान उससे पूछती है कहाँ हो? तो वो बोलती है कि ओह हेलो माई जान। तो मुस्कान कहती है कि हाँ हाय, किधर हो यार, गायब हो ना, मैसेज ना कॉल। कहती है एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, बस फ़ोन निपटाने आई थी। तो मुस्कान कहती है कि आखिर पता तो चले कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए गई हुई थी, तुम बताओ तो सही। तो कहती है कि यार काव्या की तरफ आई हुई थी मैं। तो कहती अच्छा उसको थैंक्स बोलने गई हो। तो खुशी हंसते हुए कहती हाँ 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 थैंक्स जी, बहुत अच्छे से थैंक्स बोला है। तो अब आप मुझे कब थैंक्स बोलने वाली हैं? कहती मैं किस लिए थैंक्स बोलूँ। कहती मैं आपकी ज़िंदगी में आई इसलिए मुझे थैंक्स नहीं बोलेंगी। तो मुस्कान कहती अच्छा जी थैंक यू। तो वो कहती ऐसे नहीं। तो वो कहती अच्छा थैंक यू मेरी जान। मैं कहती ऐसे भी नहीं। तो वो स्पीकर पे ऑन किया होता है, खुशी ने मुस्कान को सुना रही होती सब कुछ। तो वो कहती है कि ज़रा और प्यार से, ज़रा और फीलिंग्स के साथ। तो फिर मुस्कान कहती है थैंक यू सो मच मेरी जान, माई लव, माई लाइफ, आई लव यू सो मच। तो खुशी कहती है अब मज़ा आया, अब बस असली फीलिंग आई है, ये बात हुई, ये है मेरी जान। कहती है अच्छा मुस्कान, मैं ना ज़रा घर जाके तुमसे बात करती हूँ, एक इम्पोर्टेंट काम था, बहुत थक गई हूँ यार, और भूख भी बहुत लग रही है, घर जाके तुमसे बात करती हूँ। तो कहती ठीक है यार, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, बाय बाय। तो इस तरह कह के वो फ़ोन काट देती है। तो काव्या को कहती क्या हुआ काव्या, जाओ फील लाइक हो, तुम्हारा ही घर है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय काव्या। और उम्मीद है आज की मुलाकात तुम याद रखोगी हमेशा के लिए। तो काव्या सिर्फ उसकी तरफ देखती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। खुशी वहाँ से चली जाती है। काव्या जैसे ही अपने रूम घर एंटर होती है तो उसकी मॉम तो ऐसे उसके थप्पड़ों की बारिश करती है। ओह माय गॉड, इतनी तो सावन की भी अच्छी झड़ी बरसात नहीं होती जितनी उसकी माँ काव्या के पे बरसात कर देती है। तो काव्या पूछती रह जाती है कि मॉम क्या हुआ, मुझे कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ मॉम, कुछ बोलें तो सही, क्या कहा है आपको खुशी ने, क्यों इस तरह से मुझे मारी है मॉम, प्लीज़ मॉम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत मारे मॉम, क्यों मारी है मुझे, क्यों करी है मेरे साथ ऐसे। तो उसकी मॉम एक भी नहीं सुनती और फ़ौरन से उसको कहती है जाके अपना बैग पैक करो, तुम आज के आज अपनी मौसी के घर जा रही हो, यहाँ से बहुत दूर, और ख़बरदार आइंदा इस शहर में तुमने टांग भी रखी, और मैं तुमसे वहाँ खुद मिलने के लिए आऊँगी, समझ आ रही है, जल्दी करो, अभी इसी फ्लाइट में तुमने निकलना है, मैंने तुम्हारी टिकट बुक करा दी है। तो कहती मोम आखिर इतनी सी देर में, मुझे सिर्फ मैक्सिमम 20 मिनट लगे हैं यहाँ आने में, ऐसा क्या हो गया, आप इतनी पागल क्यों हो रही है, क्यों मुझे मारी जा रही हैं बार बार, और मुझे यहाँ से क्यों भेज रही हैं, मेरा कैरियर यहाँ है, मेरी पढ़ाई है, आप लोग यहाँ हैं, मैं आप लोग को छोड़ के कैसे जाऊँ। तो कहती तुम्हें ने जो कुछ करना था, तुम्हें जितना प्यार, जितना हमारी परवाह थी ना, मैंने देख लिया,
और शुक्र करो तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बता रही हूँ। पैकिंग करो और निकलो यहाँ से आज के आज। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो रूम में जाती है, बहुत रोती है। वो खुशी को कॉल करती है कि आखिर तुमने क्या बोला है मेरी मॉम को। खुशी, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो खुशी आगे से हंसते हुए कहती, काव्या अभी तुमने मुझे देखा ही कहाँ है, अभी तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। जो भी मेरे प्यार के रास्ते में आएगा वो अपने रास्ते से भी जाएगा। अगर अभी भी तुम्हें मुझसे पंगा लेना है तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ गो हैड, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हेल से भी बदतर ना बना दी तो मेरा नाम खुशी नहीं, याद रखना ये चीज़। यूँ करते हुए कॉल बंद कर देती है। उधर वो बेचारी काव्या रोती मरती रहती है, पूछती रहती है अपनी मॉम से, प्लीज़ मॉम मुझे कुछ बताएं तो सही हुआ क्या है। लेकिन उसकी मॉम उसको कुछ जवाब नहीं देती। सो गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर खुशी ने उसकी मॉम को ऐसी कौन सी ऐसी बात कर दी कि कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह लगातार उस पर पेड़ों की बारिश कर दे और उसको उसी टाइम जो है ना आउट ऑफ सिटी जो है ना उसको भेजने पे लग जाए। तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और मेरा नोरा एंड शिल्पा का जो ओरिजिनल चैनल है वहाँ पे भी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ पे भी विजिट करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।